कैसे फंसा सकते हैं, मूवी में कैसे होता है, पैसे वाला लॉ है। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक मॉडल 2 साल से कोशिश कर रही थी कि किसी तरह टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिल जाए, पर उसे मौका नहीं मिला। फिर उसने एक प्लान बनाया। प्लान ये कि कुछ ऐसा किया जाए कि हर तरफ उसकी पब्लिसिटी हो, इतनी पब्लिसिटी कि बिग बॉस खुद उसे अपने घर बुला ले। और इसके लिए एक वकील के साथ मिलकर उसने सीधे मुंबई पुलिस के एक सीनियर आईपीएस अफसर पर रेप का इल्जाम लगा दिया। किसी को कैसे फंसा सकते हैं, मूवी में कैसे होता है, पैसे वाला लॉ है। उसकी गंदी पब्लिसिटी होने दो, देखो अच्छी पब्लिसिटी बना सकते हैं तो थोड़ी सी गंदी भी बना लेना। सोचिए मेरा वाला केस था, उसने अगर अब उस लेवल पे इसको छान देंगे न्यूज में डाले तो उसकी इमेज खराब करें। घर के बाहर सिर्फ विवाद को जन्म देने और खुद की पब्लिसिटी के लिए अपनी आबरू और एक सीनियर आईपीएस अफसर की इज्जत दांव पर लगा सकती है। मुंबईया फिल्मों को छोड़िए, टीवी सीरियल में भी ऐसी साजिश या ट्विस्ट आपने नहीं देखी होगी, जो एक मॉडल और एक वकील के शातिर दिमाग ने मिलकर रची और जिसने पूरी मुंबई पुलिस को हिलाकर रख दिया। सिर्फ बिग बॉस के घर में एंट्री पाने के लिए एक मॉडल किस हद तक जा सकती है, मीडिया को इस्तेमाल कर किसी को बदनाम करने के लिए वो क्या कुछ कर सकती है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। सोचकर ही शर्म से सिर झुक जाता है कि क्या कोई सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए 16 दिसंबर की उस निर्भया का भी इस्तेमाल कर सकती है, जिस पर पूरा देश रोया था। तो जो ये मेरा वाला केस था, उसने अगर उस लेवल पे इसको छान देंगे तो मायानगरी की ये वो मॉडल है जिसने मुंबई पुलिस के डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का इल्जाम लगाया था। तब इस मॉडल ने क्या कहा था, आप खुद सुनिए। मैं उनसे किसी गार्डन में नहीं मिली थी, मैं एक केस के दौरान उनसे मिली थी और केस के दौरान जब मैंने एक केस किया था और जिस केस पर एक ऑफिसर थी मनीषा नलावड़े, जब वो काम नहीं कर रही थी तब मुझे उसके सीनियर ऑफिसर के पास जाकर बार बार मिलकर कंप्लेन करनी पड़ती थी कि सर ये काम नहीं करती है। और आइए अब आपको रेप की शिकार इसी मॉडल की एक दूसरी आवाज सुनाता हूँ। सोचो कि हम किसी को कैसे फंसा सकते हैं, मूवी में कैसे होता है, पैसे वाला लॉ है। तुमको हिलाना है ना? मैं ढूंढता हूँ मेरे हिसाब से। अब लगे हाथ इसी मॉडल के वकील का भी सच सुन लीजिए। इनका नाम है रिजवान सिद्दीकी। आप खुद सुनिए रिजवान अपनी क्लाइंट यानी पीड़ित मॉडल के बारे में क्या कह रहे हैं। एक बड़ा शो है जिसमें कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स को लेते हैं, तो ये उस बुनियाद पे, उस बेस पे मेरे पास आई थी कि कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है और एक केस बनाना है उनको। तो सुना आपने वकील साहब क्या कह रहे हैं। इन जनाब का कहना है कि इस मॉडल के साथ कोई रेप नहीं हुआ, बल्कि इसने तो टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में अपनी एंट्री पक्की करने के लिए ही डीआईजी पर रेप का सनसनीखेज इल्जाम लगाया था। अब सवाल यह है कि रेप जैसे संगीन मामले का आखिर किसी पर यूं ही रेप का इल्जाम लगा देने भर से बिग बॉस का टिकट पक्का कैसे हो सकता है। और सबसे अहम ये कि सिर्फ बिग बॉस में एंट्री लेने के लिए कोई यूं ही किसी पर इतना संगीन इल्जाम कैसे लगा सकता है। क्या सिर्फ बिग बॉस के घर में घुसने के लिए कोई मॉडल मुंबई पुलिस के इतने बड़े अफसर से बेवजह टकराने की गुस्ताखी कर सकती है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा, पर यह जवाब हम नहीं देंगे बल्कि खुद ये मॉडल देंगे। एक डीआईजी लेवल के ऑफिसर पर बलात्कार का मामला दर्ज कराकर शिकायतकर्ता मॉडल ने पूरे पुलिस महकमे में सनसनी मचा दी। लेकिन इस वीडियो फुटेज के आने के बाद में संदेह खुद मॉडल पर उठ रहा है। ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा था कि आखिरकार इस वीडियो फुटेज का सच क्या है। मॉडल ने अपनी सफाई में कहा हुआ है
कि ये षड्यंत्र है उसे फंसाने का। कहीं ना कहीं बातों को घुमाया फिराया जा रहा है, लेकिन सच क्या है इसका फैसला तो पुलिस की जांच ही करेगी। कैमरामैन सचिन सावंत और आरिश चंद्रा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। बात सिर्फ इल्जाम तक नहीं है, तस्वीर और आवाज दोनों है, लिहाजा इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर आप मॉडल की आवाज सुने उससे पहले आपको बता दूं कि इसी बातचीत में एक जगह वो कहती है कि किस तरह वो अपने फायदे के लिए मीडिया का इस्तेमाल करेगी। और अफसोस की बात यह कि सचमुच मीडिया इस्तेमाल भी हो गया। हमने खुद इसी वारदात में रेप की ये पूरी कहानी दिखाई थी, पर तब कहानी कुछ और थी और आज कुछ और। हम किसी को कैसे फंसा सकते हैं? उसकी गलती पब्लिसिटी होने दो। वो जो ये मेरा वाला केस था, उसमें अगर हम उस लेवल पे इसको छान लेंगे, न्यूज़ में जाने को पता है, उसकी इमेज खराब करें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं और आगे जो ऑडियो आप सुनेंगे, ये उसी मॉडल के वकील के चैम्बर की है। दरअसल ये मॉडल अपने वकील रिजवान सिद्दीकी से उसके चैम्बर में आकर मिली थी। इसके बाद जो भी बातचीत होती है वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। आपको ये भी बता दूं कि बातचीत का ये ऑडियो और सीसीटीवी वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि खुद मॉडल के वकील ने ही जारी किया है। हालांकि इस वकील को मॉडल ने अब बदल दिया है। आइए अब खुद अपनी आंखों से देखिए और कानों से सुनिए कि आखिर क्या है मॉडल के रेप का सच। सोचो कि हम किसी को कैसे फंसा सकते हैं। मूवी में कैसे होता है वैसे वाला। तुमको हिलाना है ना? तुम तो मैं ढूंढता हूँ मेरे हिसाब से। एडवोकेट रिजवान के साथ मॉडल की ये बातचीत उन शुरुआती दिनों की है जब शायद ये मॉडल अपने वकील से किसी ऐसे शिकार को फांसने के लिए कह रही थी। तभी उसने कहा कि कुछ ऐसा करो जैसा फिल्मों में होता है। लेकिन दोनों के बीच हुई अगली बातचीत के वीडियो से ये साफ है कि तब तक डीआईजी सुनील पारसकर इस मॉडल की रडार में आ चुके थे। वो मेरे को छोड़ो। अभी मैं not harassment, उसकी बैड पब्लिसिटी करना मुझे उसको परेशान नहीं करना है। इट्स लाइक दो तीन न्यूज़ में जाने दो, बस दैट्स ऑल। उसकी इमेज खराब करें और कुछ। वैसे खुद वकील साहब की ओर से जारी इस वीडियो पर यकीन करें तो यहाँ तक तो पारसकर को बदनाम करने के लिए खुद वकील साहब भी तैयार नजर आते हैं। अब बात नोटिस से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे मुकदमा दर्ज कर सजा दिलवाने पर जाकर खत्म होती है। बातचीत में वकील लगातार मशवरे देता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास केस डालना है क्या? हाँ, सब जगह डालना। नहीं, बस जाके आर्ग्यू करना पड़ेगा। आगे करना पड़ता है। कहाँ पे? ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। So you have to go there. बैक में क्या प्रॉपर कोर्ट में जाना पड़ता है। बैक में कैसे डालना है? अभी जो हम कर रहे हैं कंप्लेनिंग, ये तो हम लोग खाली उसके कपड़े उतार रहे हैं। पेपर में तुम्हारे ये पब्लिसिटी के लिए उसको बदनाम करना है ना, तो वो बहुत हो जाएगा। उनको दो तीन चीजें होंगी। एक तो सबसे पहली बात, जिसको बदनाम हो जाएगा। ओके, पूनम पांडे के साथ तुमको इसको लिंक करने की, पूनम पांडे को हेल्प करने के लिए वो इंडायरेक्टली बाद में जाके यूज कर सकते हो। तुमको पूनम पांडे को अटैक करना है ना इसको। वो मुझे करी तो फिर मैं इसके थ्रू ही हाँ, तो इसके थ्रू जाके अटैक कर सकते हो। दूसरा चीज, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा देंगे इसके ऊपर कि डिपार्टमेंट नहीं, उसकी गंदी पब्लिसिटी होने दो तो अच्छी पब्लिसिटी बना सकते हैं, तो थोड़ी सी गंदी भी बना देना। हद तो ये है कि इस पब्लिसिटी के लिए खुद ये मॉडल भी अपनी फजीहत करवाने को तैयार है, पर इसके लिए वो जो कहती है हद से ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक है, क्योंकि इस बातचीत में मीडिया से लेकर वो 16 दिसंबर की निर्भया तक के इस्तेमाल की बात करती है। इंक्वायरी करेगा तो हम जो चीज बताते नहीं करेगा तो ये से कुछ नहीं करेंगे। मीडिया बजाती रहेगी पुलिस डिपार्टमेंट के। एक वो केस हमने सुना है, तो दिल्ली में बहुत जानने बहुत ज्यादा निर्भया। अच्छा, उसमें तो दुनिया भर में चला ना। सनी लियोनी का केस गिरा ही था ना, उसी पे तो वो ट्विटर का हुआ। तो वो जो निर्भया वाला केस था, उसमें अगर हम उस लेवल पे इसको छान देंगे तो बड़ा केस। ये केस 13 दिन हुआ।
सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या होगा मालूम है? पब्लिक क्या बोलेगी मालूम है कि यू आर डूइंग दिस फॉर योर पब्लिसिटी। सबसे बड़ा नेगेटिव रिएक्शन जो होगा ना, सब लोग ये बोलेंगे ये रोजबीन खान, पूनम पांडे के फॉलोअर्स बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे, वो बोलेंगे कि रोजबीन करे अपनी पब्लिसिटी के लिए। वो एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हालांकि अपने मुवक्किल की ये बातचीत जारी करने के बाद अब वकील साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें तब उनकी क्लाइंट ने ये नहीं बताया था कि वो किसी ऑफिसर पर रेप का मामला दर्ज करवाने जा रही है। बहरहाल इस मामले का पूरा सच क्या है ये तो खैर एक मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही साफ हो सकेगा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी मॉडल का एक और सच बाकी है। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। अब उसी मॉडल के कुछ मैसेज पढ़िए। दरअसल इस मॉडल और वकील के बीच व्हाट्सएप पर यह बातचीत साजिश को अमली जामा पहनाने से पहले की है। इस बातचीत में साफ हो जाता है कि मॉडल बिग बॉस के घर जाने के लिए कितनी बेचैन थी। मॉडल और वकील की इस बातचीत से पहले यही मॉडल उसी वकील के साथ व्हाट्सएप पर बात करती है। इस बातचीत में साफ है कि रेप का सारा गेम बिग बॉस के घर एंट्री पाने के लिए खेला गया था। मैसेज से साफ लगता है कि इस मॉडल को डर था कि पूनम पांडे की वजह से शायद उसे बिग बॉस के घर में एंट्री न मिले। व्हाट्सएप पर यह बातचीत 23 जून 2014 से 10 जुलाई 2014 के बीच हुई थी। मुझे हाल ही में पता चला है कि सुनील पारस्कर का मॉडल पूनम पांडे के साथ अफेयर चल रहा है और उसे हाल ही में पारस्कर ने पब्लिसिटी हासिल करने में मदद की। पारस्कर ने एक केस के तहत पूनम को पुलिस थाने बुलाया और महज एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। तो पारस्कर के खिलाफ मेरी एक शिकायत की नोटिस बनाओ, जिसकी एक कॉपी हम पुलिस कमिश्नर को देंगे। मैं ईमेल के प्रिंट आउट लेकर राकेश मारिया से अगले हफ्ते मुलाकात करूंगी। इसके बाद वो इस मामले में और पूनम पांडे के बारे में जांच शुरू कर देंगे और ये खबर मीडिया में आ जाएगी। तब तक तुम सुनील पारस्कर को नोटिस भिजवा दो। हमें नोटिस की एक कॉपी कमिश्नर, एक कॉपी सुनील पारस्कर और एक कॉपी मीडिया को देनी होगी, इसलिए अकॉर्डिंगली ये नोटिस बनाना। मैं इसे एक बहुचर्चित केस बनाना चाहती हूँ। मैं मीडिया से बात नहीं करूंगी, मीडिया से बात तुम करोगे। ज्यादा से ज्यादा मैं मीडिया को फोन पर छोटा सा इंटरव्यू दे दूंगी। मेरी अंग्रेजी चैनल समेत कई चैनल्स के सीनियर हेड से बात हो चुकी है। हमें सिर्फ एक मजबूत नोटिस तैयार करनी है और मुंबई कमिश्नर को भेजनी है। मुझे बताओ हम कब अपॉइंटमेंट भेज सकते हैं? बिग बॉस की कास्टिंग शुरू हो गई है, या तो वो जाएगी या मैं। हम दोनों का एक साथ सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हम एक ही कैटेगरी में हैं। पिछले 2 सालों से हम दोनों ही लास्ट मिनट में ड्रॉप किए जा रहे हैं। अब देखो इस साल क्या होता है। जाहिर है अब ये मैसेज और ऑडियो वीडियो पुलिस के पास भी है और इसके सामने आने से जांच की दिशा भी बदल गई है। पर आखिर में ये केस किस अंजाम को पहुंचता है जानने के लिए कुछ इंतजार और करना होगा। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।